जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते ठीक होंगे। स्वागत है आपको इस छोटा से परिवार में। तो आइए, तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग आज कितने लेक्चर करेंगे? 5। 4 तक हो गया है। सारा फार्मूला का कलेक्शन कर चुके हैं। ठीक है, कल क्वेश्चन भी करवा दिए थे, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आज आगे बढ़ेंगे उससे। फार्मूला एक पर एक एक करके फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए प्लीज़। ये मेरा मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा याद कर लेंगे फार्मूला। ठीक ना, अभी से इसको याद करते चले। अगर एक दिन पूरा नहीं हो रहा है तो कम से कम एक दिन में 5 को फार्मूला याद रखेंगे। ठीक ना, करेंगे 3 को करेंगे, 4 को, और लिख के याद करना। ठीक ना, एक पेज रखिएगा, रफ रखिएगा, उसमें लिख के याद कीजिएगा। लेकिन मेरे भाई प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करते याद कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। ठीक ना, तो आइए और जो भी आपकी लेसन में भी हो, जो भी 10th की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हो वगैरह, जहाँ भी पढ़ रहे हैं उसको बताइए, बेचारा को पढ़ लेंगे, कम से कम कुछ नंबर आ जाए। ठीक है, इससे हेल्प हो जाए। आइए, तो देखिए, अब कल हम लोग पढ़ लिए थे क्या, क्वेश्चन दिए थे जिसमें आपको sin फाई cos फाई जैसे जो बोलेगा क्वेश्चन निकालने का आपको बता दिए थे। और पूरा याद रखना है, sin थीटा में p बटा h, cos में b बटा h, tan में p बटा b, अब बाकी बात तीनों उल्टा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। आप लोग सोच रहे हो सर वो वाला नहीं बता रहे हैं आप, जिसका मान होता है sin 60 sin 30, सब का मान आएगा। सब सीक्वेंस से चलेंगे। ठीक ना, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, बस सीक्वेंस से चलेंगे। इतना चीज़ तक करा देंगे कि फिर एग्जाम में उससे मतलब बाहर नहीं आए, छूटे नहीं। ठीक ना, हाँ इसी को घुमा के अलग से दे दे तो अलग की बात है। चलिए, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है, समकोण है। देखिए P के बारे में क्या बोला है, कोण P क्या है, समकोण है। देखिए जिसको नहीं दिखाएगा दिखाई देगा तो वो समझ लेंगे। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो आपको साइन Q और cos Q का मान ज्ञात करना है। चलिए पहले हम बनाते हैं। बोला है एक समकोण त्रिभुज बनाइए। चलिए समकोण त्रिभुज तो आप लोग जानते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए इसको सीधा करिए, ये खींचिए, हम छोटा सा बना देते हैं। चलिए क्या बोला है, कोण P समकोण है, यानी कि यहाँ पे 90 होता है और यही समकोण है, हम इसको P डालेंगे क्योंकि बोल दिया है P समकोण है तो P इसी को देंगे, मजबूरी है। चलिए उसके बाद अब आप किसको मानिएगा, P, इसको आप Q मान लीजिए और इसको O मान लीजिए, OPQ। ठीक है, ऐसे ही बोला है। देखिए त्रिभुज OPQ, वैसे भी Q P समकोण है तो P समकोण हो गया। चलिए अब आते हैं, दिया क्या है से देखिए, OP 7 दिया है, OP यही ना है, यानी कि आपका लंब दे दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 7। अब आपको ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए। अच्छा एक कंडीशन यहाँ दिया है, देखिए कंडीशन क्या दिया है, लिखते हैं ज़रा कि OQ माइनस क्या दिया है, PQ बराबर क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर। ठीक ना, चलिए इससे आपको कुछ निकालना होगा। इसको निकालने का एक यही जरिया दिया है, इससे निकालना है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर हम OQ निकालना चाहें तो क्या हो सकता है बताइए। 1 प्लस में है, सॉरी 1 इधर है तो 1 लिखेंगे, और PQ माइनस होने जाएगा तो बोलिए प्लस में, तो 1 प्लस PQ। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये सब सेंटीमीटर में ही है, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलिए नहीं। फिर समझिए, हम बोले कि इतना दे दिया है हमको, हम आप कहेंगे सर PQ का ही नहीं निकाले, तो हम बताते हैं क्योंकि हम ये फॉर्मूला रखेंगे ना पाइथागोरस वाला, उसमें हमारा OQ का ही आएगा। ये वाला OQ है ना, हम सोचे पहले इसको निकालने के लिए, तो इसको निकालेंगे, इसीलिए हम OQ निकाले हैं। ठीक ना, PQ पर माइनस में जाएगा तो प्लस में हो गया। चलिए यहाँ तक आ गया। अब आप पता है ना कि OQ बराबर क्या होता है बताइए, H² बराबर, फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस बताइए, बताए थे P² + B² बराबर H², यही ना बताए थे, यानी H² बराबर P² + B²। तो मेरा कर्ण कौन है, ये वाला, तो इसका स्क्वायर बराबर, तो इसको पहले हम दोनों को लिख लेते हैं ताकि हमको आसान हो जोड़ने में। तो ये क्या होगा, P² + B², यानी कि P बोलेंगे OP को, कोण Q के लिए बात कर रहे हैं, और PQ बोलेंगे बेस को। तो लिखिए पहले OP के स्क्वायर प्लस क्या है सर, OP, हाँ OP यानी PQ के स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर मिलकर क्या बनता है, इसका स्क्वायर। तो लिखिए OQ के स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं। तो लिखिए OP का मान कितना दिया हुआ है, 7, तो लिखिए 7 के स्क्वायर। कोई दिक्कत है, सेंटीमीटर में लिखेगा है कि फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर वही होगा, आपको पता चल जाएगा। अब आइए प्लस PQ है तो PQ रहने दीजिए, हमको PQ नहीं पता है। PQ पता है, PQ कहाँ, ये नहीं पता है, छोड़ दीजिए। बराबर OQ पता है, OQ अभी निकाले हैं यहाँ, जस्ट देखिए यहाँ OQ निकाले हैं, क्या है ये वाला, मान बैठाइए OQ की जगह पर, क्या बैठाइएगा, 1 + PQ के होल स्क्वायर, 1 + PQ जो है यहाँ लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, सब स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, चलिए 7 × 49 सेंटीमीटर स्क्वायर में था, सब स्क्वायर में रहेगा, फिर रूट निकलेगा, वो भी CM में हो जाएगा सीधा सीधे। चलिए PQ² तो PQ² बराबर A + B का होल स्क्वायर याद है सर, नहीं तो वीडियो अगर बेसिक भी देखे हैं तो याद होना चाहिए। इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे B, तो A²
मैंने बैठाइए ए स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 गुने ए कौन है 1 और बी कौन है पी क्यू, तो लिखिए 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी है क्या पी क्यू, तो पी क्यू के स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए ये पूरा पर स्क्वायर है, ठीक ना। आप चाहे तो इसको घेर के भी दे सकते हैं, नहीं समझे, ये चाहे तो आप इसको पूरा घेर के दे सकते हैं, इसको पूरा घेर के दे सकते हैं, लेकिन इसको समझिएगा टोटल पे, ठीक ना, लिख देते हैं ऐसे। अब आइए पहले कीजिए 49 है तो 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर है तो पी क्यू स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 से 1 गुना होगा तो ये 2 होगा 2 पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए तो सर कटने वाला है, हाँ देखिए बराबर के पहले बराबर के बाद सेम वाला चिन्ह रहता है वो कटता है, जैसे प्लस में पी क्यू है यहाँ भी प्लस में पी क्यू तो कट जाएगा। अगर यहाँ प्लस में रहता है यहाँ माइनस में रहता नहीं करता, चाहे यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में तो नहीं करता, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए तो कुछ है जो कटने वाला है? नहीं। तो लिखिए 49 बराबर, अच्छा चलिए एक काम करते हैं 49 है, इधर ये क्या है बताइए 1 प्लस में नहीं आएगा था माइनस में 1 बराबर क्या बचेगा 2pq। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, ठीक ना। तो बताइए 2pq बराबर 49 में से क्या कितना होगा सर? तो सर 48 होगा। दिख रहा है? देखिए तो नींद आ रहा है, डेली नींद आता आपको क्या दिख रहा है? चलिए देखिए 2p को 48, अब भाई q बराबर यही कर देते हैं, तो q बराबर बोलिए कितना होगा 48 बटा 2 इन्हें बटा में चलाएगा, नहीं समझे, 2 गुना में बटा में तो 2 से 24 बार में, यानी कितना आया q बराबर आ गया आपका कितना 24 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ डालिए कितना q का माना है। चलिए सॉरी कहाँ गया पी क्यू ना, गलती हो गया p, ठीक है, यहाँ भी p, ठीक है। बुझाएगा कि नहीं हो? देखिए समझ गए ना, यहाँ 2 बटा में गया पी क्यू निकाला 24, तो पी क्यू बराबर कितना हो गया 24। कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। 24 सेंटीमीटर आ गया। अब बैठाइए पी क्यू कहाँ है? पी क्यू यहाँ है 24, तब 24 बैठाइए। ट्रिपलेट से तो आपको याद हो ही गया होगा। चलिए अब हमको ओ क्यू निकालना है, तो ओ क्यू बराबर क्या माने थे यहाँ देखिए तो क्या निकाले थे, लिखते हैं ओ क्यू बराबर कहाँ कर दें, यहीं पे कर देते हैं, चलिए यहाँ कर देते हैं। ओ क्यू बराबर क्या बोले हैं यहाँ 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू। आपको पता है कि ओ क्यू बराबर 1 तो 1 प्लस पी क्यू का मान अभी लिखे कितना है सर, यहाँ देखिए 24, तो लिखिए 24, ठीक है। तो यानी कि ओ क्यू का मान कितना हो गया 25, तो यहाँ बैठाइए 25, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए इसको पहले उतारिए नहीं, मतलब अभी देख लीजिए, पहले पूरा कर देते हैं। अब हमको क्या बोला है, अब हमको तीनों आ गया है, अब हमको साइन क्यू और कॉस क्यू, क्यू एंगल के लिए बोला है, ओ के लिए नहीं बोला है। कल बताए थे ओ के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे और क्यू के लिए बोलेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो कौन क्यू के लिए आप लिखिए चाहे डायरेक्ट बना लीजिए, अब आपका मर्जी, मेरा तो काम है थोड़ा सा डिटेल्स कर देना। तो चलिए कौन क्यू के लिए पी कितना होगा बताइए, एच तो फिक्स है भाई, पहले एच लिख देते हैं। एच कितना है बोलिए 25, तो 25 फिक्स है। पी कितना है, क्यू के सामने वाला लंब होता है, तो क्यू हो जाएगा आपका कितना 7 सेंटीमीटर। फिर बोला है बचा से क्या होगा आधार, अबे यार पी ना कुछ लिखा जाता है, बी हो गया कितना बी ये 24। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं समझे। ये दे दिया है एच पी और बी क्यू के लिए, कल बता चुके सारा कहानी, कल वाला वीडियो देख के ही आज वाला में आइएगा। ये वाला देखिए इसके सामने लंब होगा, इसके लिए बोला है, अगर इसके लिए बोलता तो ये लंब होता ये आधार होता, ठीक ना, ये कभी नहीं बदलता है, बता चुके हैं। आइए तीनों का माना गया, क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन है साइन क्यू, लिखिए साइन क्यू, साइन बराबर क्या होता है पी बटा एच। क्यू के लिए बोला है तो क्यू के लिए ही लिखे हुए हैं, बैठाइए पी का मान कितना है सर 7, अब बटा में एच का मान कितना है सर 25, तो 7 बटा 25, सेंटीमीटर ऊपर भी रहता है सेंटीमीटर नीचे भी रहता है, सेंटीमीटर कट जाता है, यानी कि 7 बटा 25, इसलिए नहीं लिखेंगे इसको आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आइए कॉस क्यू बोलिए कितना होगा कॉस क्यू में, तब बी बटा एच होता है, लेकिन यहाँ क्यू के लिए बोला है। अगर यहाँ पे ओ के लिए बोलता, किसके लिए बोलता ओ के लिए, तो हम फिर ओ के लिए लिख लेते बगल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्यू के लिए बोला है, क्यू के लिए तो बैठा लें यहाँ पे अभी सब कुछ। बी का मान कितना है सर, तो 24, तो लिखिए 24, और एच का मान तो फिक्स है 25, तो 25 आंसर। समझ में आया? देखिए आप लोग को लगेगा कि सर शुरू में बड़ा हार्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसके बाद आपको देखिए कभी भी आपको अगर जीवन में सुख चाहिए तो पहले दुख झेलना पड़ता है, तो अभी थोड़ा दुख झेलिए फिर आगे आएगा तो मज़ा आएगा, समझ गया ना बात को। तो अभी दुख कुछ नहीं है, आपको थोड़ा घुमा दिया है तो निकालने के लिए सिखा दिया, इसको एक बार दो बार बिना एक बार देख के बनाइएगा, दूसरा बार बिना देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा दिमाग में छप जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। तो समझ गए बात को, फिर समझाना होगा कि हो जाएगा। देखिए ये दे दिया था, हम ओके निकाल लिए, फॉर्मूला होता है इतना इसका स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर बराबर इतना का स्क्वायर, तो दोनों को कर दिए हैं पाइथागोरस प्रमेय से।
तब 7 का स्क्वायर इसका मान दिया था, इसको नहीं था पता तो इस रहने दिए, और इसको ये इसका निकाले में तो ये जैसे लिख दिए, फिर इसका मान बिठा दिए, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। उसके बाद हमारा क्या आ गया, ये पी क्यू से पी क्यू कट गया, पी क्यू स्क्वायर से, तो 1 प्लस में आएगा तो माइनस में 48, और 2pq है तो 2pq बराबर 48, यानी कि pq बराबर 2 में चल जाएगा, कट जाएगा 24 में pq मान 24 आ गया। अब यहाँ OQ में डाल दिए, तो यहाँ इसमें डाल दिए तो OQ का मान निकल गया यहाँ से 25, तीनों मान आ गया, तीनों को लिख दिए, बना लिए। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए मिटाने लगा है, मिटाते हैं सर, इसको पॉज करके आप लोग उतार लेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करना है, आप लोग को ही करना होगा ऐसा क्वेश्चन। एक बता दिए ना, अब देख देख के इसको कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि कर लेंगे आप लोग। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा देर का हो जा रहा है, थोड़ा सा अति के कारण, क्योंकि बीच से फॉर्मूला भी नहीं छोड़ सकते हैं और ना ही बीच से कोई क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, इसीलिए फिर आगे चल के ज़्यादा नहीं, लगभग 20 मिनट का कर देंगे, और जब से कुछ ठीक ठाक रहे। चलिए क्वेश्चन कुछ देते हैं बनाने के लिए, आपको बना के लाना है। इसी क्वेश्चन में सोचने के बदल देना, एक क्वेश्चन सेम है, देखिए PQR में, और यहाँ PR कहाँ गया, PQ में क्यों, यहाँ पे हम खाली बदल देते हैं, ठीक ना। समकोण कौन है सभी देख लेते हैं, PQR में क्यूब कौन समकोण है ये भी बदल देते हैं। क्वेश्चन है, फिर से हम ये क्वेश्चन आपको h वर्ग वाला में दे रहे हैं, ठीक ना, अपना से बनाना है, सेम बनेगा। ये कौन यहाँ पे क्यू समकोण है, फिर से लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू समकोण है, यदि PR 5 सेंटीमीटर हो, देखिए PR बराबर कितना है सर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, कितना है PR 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। और वो वाला भी चेंज करते हैं, OQ माइनस PR है ना, इसको मिटाते हैं, OQ माइनस PR बराबर 1 के दिया है, OQ माइनस PR बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन अब हम यहाँ बदलते हैं, तो के बाद ये तो के बाद देखिएगा, कहिए कि सर बचा रहे हैं मार्क करना, नहीं ऐसा नहीं है, तो साइन R कॉस R कॉस R और साइन R कॉस R और क्या है सर, tan R का मान ज्ञात करना है, tan R, ठीक है, ये R है tan R हो जाएगा। चलिए लिखिए तो जल्दी से ना क्वेश्चन, क्विक फास्ट उतारिए, एक और क्वेश्चन देना है, एक और क्वेश्चन दे दे, दिख रहा है वो, दिख रहा होगा, हम इधर लम्बे हुए हैं। चलिए ये तो हो गया है, एक क्वेश्चन और देना है, चलिए उतार लिए होंगे, ठीक ना, चाहे पॉज करके उतार लेंगे। मिटाते हैं इसको, नहीं पूरा नहीं मिटाते हैं, रुक जाइए, फिर वही काम करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तब ना अच्छा रहेगा। कि बोल दे, बोलिए तो, लिखिए तो, बोलते हैं, लिखिए त्रिभुज ABC में, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए तो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, त्रिभुज ABC में कौन सी 90 डिग्री, कौन सी बराबर 90 डिग्री, देखिए या तो समकोण बोलेगा या तो 90 डिग्री, बात वही हुआ, ठीक ना। कौन सी बराबर 90 डिग्री, कॉमा AC बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर, तथा AB माइनस BC बराबर 2 सेंटीमीटर, तो साइन A कॉस A tan A, तो साइन A कॉस A tan A तथा साइन B कॉस B कॉट B तथा साइन B कॉस B और कॉट B, साइन B कॉस B कॉट B, यहाँ एवं कर दीजिए, क्या करिए, एवं कॉट B का मान ज्ञात करें। यहाँ हम घटा दिए हैं, हम बोले हैं इसलिए आप लोग सुन लीजिए, फिर से बोलते हैं, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, मतलब C समकोण है, ABC बनाइएगा तो यहाँ 90 की जगह पर क्या दीजिएगा, C, ठीक ना। AC बराबर 4 दिया है, तो ऊपर वाला A नीचे वाला C मानिएगा, नहीं AC नहीं, हाँ ऊपर वाला ठीक तो है, AC 4 दिया है, तथा AB माइनस BC दिया है 2 सेंटीमीटर, बस वैसे निकाल लेना है, समझ रहे बात को, जैसे वो है वैसे ही। उसके बाद साइन A कॉस A tan A, और फिर दिया है साइन B कॉस B tan B, सबका मान निकालना है, हो जाएगा। चलिए ये टाइप आपका खत्म हुआ, क्या मिनट हुआ सर, चलिए एक टाइप और खींच दे क्या,
हाँ खींच देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, सेम बनेगा, ठीक है। अब कहिए कि सर आपको बनाना पड़ेगा, तो हो सकता है तो हम कल थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बताते हैं। देखिए सर, बनाना तो पड़ेगा, ठीक है, और पढ़ना भी तो पड़ेगा, इसलिए पढ़ते रहिए, बनाते रहिए। थोड़ा सा इधर होता है, ये सब बुक का ही है, बुक में खोजिएगा तो मिल भी जाएगा, ठीक है, उस सेंस में मिला सकते हैं आप। लेकिन फिर भी देखेंगे, कल मेरा मूड ठीक रहा तो मूड क्या है मतलब बता देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, लिखते हैं। यदि, अब थोड़ा सा आते हैं, यदि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर दिया है कितना, 3/4, साइन थीटा बराबर 3/4, तो बोला है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा अब बटा 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 - tan स्क्वायर का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, ठीक है। चलिए सुनिए, ये हो गया। देखिए ये क्वेश्चन दिया आपको, एक क्वेश्चन, अब ऐसा क्वेश्चन मेरे पास अब नहीं है, लेकिन हम अपना से 1-2 क्वेश्चन इस टाइप पर आपको देंगे, फिर आगे आएगा ऐसा क्वेश्चन भी, फिर आगे आएगा, सब आएगा। लेकिन फिर भी अभी देखिए, ये क्वेश्चन दिया, ठीक ना, आपको बोला है इससे ये 2 को दिया है, अब बोला है ये निकालने के लिए। आपको पता है साइन थीटा में क्या होता है, P/H, कॉस में B/H, टैन में P/B, कॉट में B/P, ठीक है, सेक में H/P और कॉसेक में H/P। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो सर दिया हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है ना, इसका मतलब क्या का मान है, P का मान नहीं है H का मान, क्योंकि साइन थीटा में क्या होता है P/H। चलिए, तो आपको दे दिया है P का मान कितना दिया है 3, और H के मान ऊपर में लिख देते हैं 4, तो B का मान बोला है निकालने के लिए, पहले B का मान निकालिए तब ना बना पाइएगा। तो B बराबर क्या होता है बताइए सर, तो B बराबर √ सिखा चुके H² - P², ठीक है। तो B बराबर √ H का मान कितना है, तो 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, ठीक है। तो B बराबर √ 4 × 16 - 9, यानी कि से कितना हो जाएगा सर, B बराबर 4 3, ठीक है। तो 16 - 7 √7 हो जाएगा, ठीक है। अब रूट में है तो कोई दिक्कत नहीं, रूट में ही इसको झेलेंगे। देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हो रहा, देखिए तो, ओहो क्वेश्चन है हम गलती ले लिए, 3/5 है, कोई बात नहीं है, देखते हैं। आप लोग 3/5 बनाइएगा, हम इस पर बना देते हैं 4 पे, ठीक है। आया P बराबर होता है √7, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, हमको बनाना है ये क्वेश्चन, तो लिख लेंगे 1 +, अच्छा टैन में क्या होता है बताइए, P/B, तो P/B के स्क्वायर, अब बटा कॉट में 1 तो 1 माइनस टैन में फिर वही है, टैन है तो P/B², ठीक है। चलिए वो बनाइए, बराबर 1 तो 1 + P का मान कितना है सर, यहाँ 3, तो 3 लिखिए। अब B का मान कितना है सर, तो √7, तो लिखिए √7, कोई दिक्कत है नहीं, स्क्वायर तो स्क्वायर कीजिए, बटा 1 तो 1 माइनस P का मान कितना है सर, तो P का मान वही तो है √3/√7, सेम है, ऊपर तो नीचे भी सेम होगा। चलिए आइए अब बनाइए, 1 तो 1 + 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और रूट से स्क्वायर हट जाता है 7, पता है ना। अब कहेगा कि सर कैसे हो गया ये, सब बेसिक में पढ़ा चुके हैं, बेसिक वाला वीडियो देखिए। √7 × √7 इसका मतलब 2 बार, और √49, और 49 कितना होता है 7, या फिर हम बोले हैं कि रूट से रूट हट जाता है सीधा 7 बचेगा, या फिर हम ये भी सिखाया हमें कि रूट से स्क्वायर हट जाता है तो सीधा 7 बचता है, क्लियर। चलिए तो ये हो गया। अब बटा में वैसी 1 तो 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9, अब बटा में रूट से स्क्वायर हटेगा तो कितना होगा 7। चलिए अब इसके बटा में 1 है, इसके बटा में 1 है, एलसीएम लीजिए, थोड़ा इधर आ जाते हैं। चलिए देखिए, आप लोग नीचे करते जाइएगा, एक साथ कैल्शियम क्या होगा 7, तो लिखिए 7, 7 × 7 तो 7 +9, देखिए क्रॉस करा दिए 7 9, ठीक है। आप लोग हमेशा ऐसे नहीं कीजिएगा, एल्शियम नहीं करिएगा, एक साथ 7 तो 7 × 7, 7 × 7 तो 9 × 9, ठीक है। फिर बटा, फिर वही काम इसमें भी कीजिए, एल्शियम लीजिएगा 7 आएगा, फिर 7 तो 7 -9, ठीक है। अब देखिए 7 9 7 16/7, अब बटा मेन बटा है दीजिए, और 7 में से 9 गया तो -2/7। चलिए अब क्या करेंगे, सिखा चुके हैं बेसिक में ऐसा भी, तो लिखिए 16/7 तो 7 अगुने ये पलट जाएगा तो 7/2, ठीक है, -2। आप लोग कहेंगे तो माइनस कहाँ छोड़ दिए, माइनस हमेशा ऊपर चल जाता है, नीचे नहीं रहता है। अब कटेगा, देखिए दूसरे 7 कट गया एक बार में, दूसरे कट गया एक बार में, 8 बार में, यानी कि -8। कहीं सब माइनस यहाँ रही, वहाँ कैसे चल गए, क्या बोले, नीचे वाला माइनस हमेशा ऊपर उठ के चल जाता है, ठीक है। तो -8 आंसर हो गया, क्लियर, बन जाएगा, ऐसा करते हुए बन जाएगा, ठीक है। अब इस पर आप लोग को क्वेश्चन बनाना है, जैसे सेम क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ बदलेंगे, ठीक ना, इसको मिटा के, मतलब क्वेश्चन फिर से ये पहले उतार लेना है, क्वेश्चन फिर से लिखना है, और यहाँ पे लिखना है 3/5, क्या लिखना है
3/5 हो जाएगा। ये एचवर्क में है, क्या है 3/5, ये समझे। इसको रिप्लेस कर लेना है और 3/5, ठीक है। 3/5 रख के यहाँ पे छोड़िए हम कर देते हैं। चलिए ब्लॉक डाल लिए ना, इसको मिटाते हैं। आप लोग को सब करके देना पड़ता है ना सर। आप लोग का तो मन करे तो दिन भर मोबाइल चलाएं और दिन भर सुतल है, मज़ा आता है पढ़ने का, किसको मन करता है। चलिए देखिए, तो हम क्या बोले हैं 3/5, ठीक है। क्वेश्चन सेम रहेगा, बस ये 3/5 है और ये रहेगा। और एक और क्वेश्चन दे देते हैं, साइन थीटा बराबर 3/4, ठीक है। सेम दे दिए हैं ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए। और तो इसको पलट देते हैं खाली 1, चाहे लिखते हैं ऐसे 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अब बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर वाट। उम्मीद करते हो जाना चाहिए, क्या कितना होना, ठीक है। तो आज कितने इतना ही रहने देते हैं क्या, क्योंकि ये वाला देखिए ये बन जाएगा आपसे, ये भी बन जाएगा। अब ये दोनों तो हम मिलाएंगे नहीं, पहला नंबर बात, क्योंकि अपना से दिए हैं, आपको सेम बनाना है, ठीक है। इसका हम आंसर नहीं मिलाएंगे आपको। हाँ, वो दोनों जो दिए हैं वो बुक का क्वेश्चन है, हो सकता है कल वाला में उसको 2 मिनट के लिए डिफाइन कर दे हल्का सा, बाकी बात आप लोग कहले रहिएगा, ठीक है। इतना कर लेंगे, तो रहने देते हैं क्या आज इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।